हेलो गाइस, मैं उसे फसूती स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में। तो रेकी बेसिकली एक हीलिंग टेक्निक है, एंशियंट जापानीज हीलिंग टेक्निक है। तो वो रेकी आपको देनी होती है, राइट। और रेकी आपको कैसे देनी होती है? आप चैनलाइज करते हो यूनिवर्स कॉस्मोस से एनर्जी लेके, आप एक चैनल लिंक बनते हो और दूसरों को हील करते हो। और जब आप हील करते हो तो मतलब वो खुद आपको बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि मुझे हील करो। आप सामने से नहीं बोल सकते। और आपकी एनर्जी आपको मतलब थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जब आप रेकी दो। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो रेकी सिम्बॉल्स है। सबसे पहला जो है वो है चोकुरे, दूसरा है सेहेकी, और लास्ट है हुन साजे सोनेन। तो आप देख देख पा रहे हो, ये तीन है, राइट। चोकुरे पावर सिंबल बोलते हैं इसको। जब भी आप करते हो, जब भी आप देते हो, ड्रॉ करते हो या कोई करते हो, तो आप पावर लेते हो। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी काम नहीं कर रही है और जिसमें आप पावर नहीं है और उसमें आप पावर देना चाहते हो, तो चोकुरे सिंबल यूज़ कर सकते हो, राइट। दूसरा है सेहे की, ये इमोशनल हीलिंग के लिए काम आता है, डिस्टेंस हीलिंग के लिए काम आता है। किसी को डिस्टेंस हीलिंग देना है, ऑनलाइन हीलिंग देना है, तो उसका फ़ोटो लेके आप सेहे की उस पर डाल सकते हो। और सेही की जब आप करोगे तो उसको इमोशनल हील हो जाएगा। और लास्ट होता है होन्सा जेसोनेन। होन्सा जेसोनेन वो भी डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी काम करता है, पर वो मल्टीपर्पज़ के लिए काम कर सकता है होन्सा जेसोनेन। तो ये रेकी सिम्बॉल्स है। मैंने ऑलरेडी मेरी एक बुक लिखी हुई है, इन इंट्रोडक्शन टू रेकी, आप अमेज़ोन पे चेक कर सकते हो। जैसे मेरा नाम डालोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर रेकी को काम करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स चाहिए, राइट। वो मैं यहाँ दे दूँगा साइड में, आप देख सकते हो। 5 प्रिंसिपल, अगर वो आप फॉलो करोगे तभी आप रेकी को दे सकते हो या किसी को हील कर सकते हो। अभी रेकी देने के लिए आपको रेकी मास्टर बनना पड़ेगा, आपको अट्यूनमेंट प्रोसेस ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप अट्यूनमेंट प्रोसेस करोगे, राइट, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कॉस्मोस से लिंक हो जाएगी और आपकी एनर्जी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे। तो रेकी हीलर बनने के लिए अट्यूनमेंट प्रोसेस करना ज़रूरी है। और वो अट्यूनमेंट प्रोसेस आप किसी भी रेकी मास्टर से ले सकते हो। वो आपको अट्यून करेगा, उस आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप दूसरों को हील कर सकते हो और दूसरों को अच्छा कर सकते हो। बात करें रेकी, जो प्रिंसिपल्स है वो आपको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अब गिवर और रिसीवर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेकी प्रिंसिपल्स, राइट। रेकी जो डिस्कवर हुई थी वो मिका उसाई से हुई थी, जापानीज टेक्निक। उसने मेडिटेशन किया, राइट। और उसने एक पर्वत पे जाके बहुत ही लॉन्ग मेडिटेशन, लॉन्ग लास्टिंग ब्रीदिंग मेडिटेशन किया। और वहाँ पे जाके उसने देखा कि मतलब वो हील कर सकता था किसी भी मतलब कोई भी डिसीज़ वगैरह को। आप जनरली देखो तो हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसको हम चक्रास भी बोलते हैं, राइट। ये लोकेटेड है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। उसके ऊपर यहाँ मैं लिखूँगा कि मतलब कहाँ कहाँ पे है वो। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका बेज ऑफ स्पाइन, स्पाइन। और उसको बोलते हैं रूट चक्र। जो दूसरा आता है वो होता है सैक्रल चक्र। बिलो बेली बटन। जो थर्ड आता है वो आता है आपका सोलर प्लेक्सस, और वो लोकेटेड है एग्जैक्टली आपके स्टमक के ऊपर, मतलब अबाउ बेली बटन। और फोर्थ आता है आपका हार्ट चक्र, हार्ट। वो मिडल ऑफ चेस्ट। उसके अबाव आता है फिफ्थ, थ्रोट चक्र। वो यहाँ थ्रोट रीजन में आता है, थ्रोट रीजन में, मतलब थ्रोट, थ्रोट ही बोल सकते हो, थ्रोट के पास ही।
सिक्स्थ आता है आपका अग्ना चक्र, उसको थर्ड आई भी बोलते हैं। उसका लोकेशन है यहाँ आईब्रोज के बीच में। और लास्ट आता है सेवंथ वाला, लास्ट सहस्रार चक्र, और वो लोकेटेड है अबाव हेड, यहाँ पे अबाव हेड। तो आई होप आपको ये चक्रास के बारे में सब पता चल गया होगा, 7 एनर्जी सेंटर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, राइट। कोई भी क्वेश्चन डाउट क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगा इसके बारे में, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं हीलिंग में कर चुका हूँ और मैंने अटेनमेंट ली हुई है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। और जिसके बारे में आपको पता है वो किसी को आप बता रहे हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा ही होता है। तो 7 एनर्जी सेंटर जो मैंने लिख लिया, अब थोड़ा उसका उसका जो कलर्स होते हैं वो इम्पैक्ट होता है। जैसे ये बेस ऑफ स्पाइन है, रूट चक्र, तो उसमें आपका होता है रेड कलर, इसमें रेड होता है। इसका होता है जो सैक्रल चक्र उसका होता है ऑरेंज कलर, राइट। और उसके ये सोलर प्लेक्सस में येलो होता है। ये हार्ट चक्र में ग्रीन होता है। ये आगे जाओगे थ्रोट चक्र में तो यहाँ वायलेट होता है, नॉट सॉरी वायलेट, ब्लू होता है, ब्लू। और ये अग्ना चक्र में जाओगे तो वायलेट होता है, और यहाँ जाओगे तो इंडिगो होता है। ये कलर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। और मैं आगे बताना चाहूँगा कि आपको थोड़े श्लोक भी बोलने होते हैं, थोड़े वर्ड्स बोलने होते हैं उसको एक्टिवेट करने के। जैसे रम हो गया, लम हो गया, मैं वो लगा दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स आपको बोलने होते हैं, ये सब चक्रास एक्टिवेट करने के लिए, राइट। तो कभी भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लो है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी डिजीज़ है, अगर आपकी एनर्जी फ्रीली फ्लोइंग इन द बॉडी नहीं हो रही है, तो आप ये सब एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। और ये जब एनर्जी सेंटर्स को जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपको अच्छा होना महसूस होगा, आपकी एनर्जी लेवल ये हाई हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था रेकी के बारे में। आई होप आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, राइट। अगर आपको रेकी के पूरा डिटेल अगर जानना है, राइट, और आपको मतलब सब इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठा रखनी है, तो मैंने ऑलरेडी बुक लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू रेकी, राइट। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वो चेकआउट कर सकते हो, राइट। उससे आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी और आप ये प्रिजर्व कर सकते हो इन द फ्यूचर के लिए ऑल्सो, राइट। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू मिले और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक चलो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे।